आप देख रहे हैं डायन हॉरर स्टोरी। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, 5 दोस्त थे। वह लोग स्कूल से आकर रोज क्रिकेट खेलने जाते थे। उनका नाम राहुल, रोहन, दीपक, राजू और रूपाली था। रूपाली के साथ कभी कभी उसकी 2 फ्रेंड भी उसके साथ क्रिकेट खेलने जाया करती थी। उनका नाम था रानू और प्राची। वह रोज स्कूल से आने के बाद एक जगह पर इकट्ठा हो जाया करते थे और उन्हीं के मोहल्ले में शहर के बीचों बीच एक खाली जगह थी। वहां पर वह क्रिकेट खेला करते थे। क्रिकेट खेलने के लिए वह जगह एकदम सही थी। उस एरिया में और कहीं मैदान नहीं था। मैदान था तो वह बहुत दूर था, इसीलिए वह किसी के प्लॉट पर क्रिकेट खेला करते थे। एक दिन की बात है, वह स्कूल से आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि वह जिस जगह पर क्रिकेट खेलते थे उस जगह के मालिक ने उस जगह पर घर बनाना स्टार्ट कर दिया है। यह सब देखकर वह लोग काफी निराश हो जाते हैं और घर पहुंचकर सभी लोग इकट्ठा होते हैं और अपने आसपास के एरिया में मैदान ढूंढने लगते हैं। 2-3 घंटे मैदान ढूंढने के बाद उन्हें कोई भी जगह नहीं मिलती है और वे काफ़ी निराश हो जाते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि शहर से थोड़ी ही दूर जाकर कहीं खाली जगह में मैदान बना लेंगे। वह लोग मैदान की खोज में निकल गए। कुछ दूर आगे जाने पर एक खाली जगह मिलती है, पर वहां पर ईंट का काम चल रहा था। उन लोगों से उनने पूछा कि क्या हम यहाँ पर क्रिकेट का मैदान बना सकते हैं क्या? यहाँ पर हम शाम को बस 1-2 घंटे ही क्रिकेट खेलने आया करेंगे। उन लोगों ने वहाँ क्रिकेट का मैदान बनाने से मना कर दिया। फिर वह लोग निराश होकर आगे बढ़ गए। चलते चलते उन्हें एक खाली जगह मिली। अब वह इतनी आगे आ गए थे कि वहाँ पर शहर की सीमा भी खत्म हो गई थी, लेकिन वह जगह पूरी तरह से वीरान दिखाई दे रही थी। उसके पास ना कोई इंसान ना कोई घर दिखाई दे रहा था। बस उस जगह पर चारों ओर वीरान सन्नाटा छाया हुआ था। उस मैदान के पास एक बड़ी सी दीवार थी। उस दीवार के उस पार एक सुनसान हवेली थी जो कि सालों से बंद पड़ी हुई थी। वह दीवार उस हवेली की बाउंड्री की थी जो कि बहुत सारे एरिया में फैली हुई थी। उसके साइड में ही वो खाली जगह थी। फिर वह लोग उस हवेली के पास वाले मैदान की साफ सफाई करते हैं और सारी झाड़ियों को काटकर उनमें आग लगा देते हैं और पूरे मैदान को एक सुंदर जगह में बदल देते हैं। फिर वह अपना काम निपटाकर अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह होते ही वह लोग स्कूल चले जाते हैं और स्कूल से आकर अपने बैट बॉल और स्टंप को लेकर उसी जगह पर आ जाते हैं। वह जगह उनके घर से काफ़ी दूर थी। वह इस जगह पर आना जाना साइकिल से किया करते थे। फिर वह लोग उस जगह पर क्रिकेट खेलने लगते हैं। अब वह लोग रोज उसी जगह पर जाते और क्रिकेट खेलने लगते। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन की बात है, स्कूल से छुट्टी होने के बाद वह क्रिकेट खेलने गए। फिर उन लोगों की बॉल उस वीरान हवेली में चली जाती है। फिर वह लोग बातें करने लगते हैं कि हवेली में जाया जाए या नहीं, क्योंकि उनके पास बस एक ही बॉल थी। उनकी दूसरी बॉल उनके घर ही रह गई थी। हवेली में जाने के सिवा उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था।
वह लोग उस हवेली के मेन गेट को कूदकर अंदर चले जाते हैं। फिर वह लोग देखते हैं कि वह हवेली पूरी तरह से वीरान पड़ी हुई है। फिर वह लोग उस हवेली के गेट के पास पहुंच जाते हैं और गेट को खोलने की कोशिश करते हैं। वह लोग गेट को पूरी जान से धक्का देने लगते हैं। फिर थोड़ी ही देर में गेट अचानक ही खुल जाता है। फिर उस हवेली में से एक अंकल बाहर निकलते हैं। वह उस अंकल से पूछते हैं कि अंकल, हमारी बॉल आपकी ऊपर वाली विंडो से अंदर चली गई है। फिर वह लोग अंकल से बोलते हैं कि अंकल, हम लोग अंदर जाकर उस बॉल को निकाल सकते हैं क्या? अंकल बोलता है कि नहीं, तुम लोग अंदर नहीं जा सकते हो। इस हवेली में किसी को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर वह बार बार उस अंकल से रिक्वेस्ट करने लगे। फिर उस अंकल ने बोला कि ठीक है, तुम लोग बोल ला सकते हो, पर तुम में से कोई एक व्यक्ति ही अंदर जा सकता है। फिर रोहन नाम का एक लड़का बोलता है, ठीक है अंकल, मैं जा रहा हूँ अंदर। फिर वह हवेली के अंदर चला जाता है और देखता है कि हवेली पूरी तरह से वीरान हुई पड़ी हुई है। उस हवेली को अंदर से देखने पर ऐसा लगता है कि सालों पहले हवेली में आग लग गई हो। फिर रोहन आगे जाने लगता है। फिर उसे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ दिखाई देती है। वह ऊपर जाने लगता है क्योंकि उनकी बॉल ऊपर की ओर रहती है। वह ऊपर जाकर बॉल को ढूंढने लगता है, पर उसे उसकी बॉल मिल ही नहीं रही थी। हड्डियों के ढांचे के सिवा उस हवेली में कुछ नहीं था। वह हवेली पूरी तरह से वीरान पड़ी हुई थी। बॉल ढूंढते ढूंढते रोहन को काफी तेज डर लग रहा था। फिर वह देखता है कि बस एक ही कमरा बचा है जहां पर उसने बॉल को नहीं ढूंढा था। उस वीरान कमरे में इंटर करते ही उसे वहाँ कुछ सामान दिखाई देता है जो कि परसों पहले का होता है। उसी कमरे में उसे एक पेंटिंग दिखाई देती है जो कि एक हिस्से से जली हुई होती है, जिसका आधा भाग जला हुआ था। वह पेंटिंग उस हवेली की मालकिन की रहती है। फिर वह देखता है कि उसी कमरे का रोशनदान टूटा हुआ है। फिर वह समझ जाता है कि बॉल इसी रोशनदान को तोड़कर आई हुई है। फिर वह इधर उधर ढूंढने लगता है तो उसे वह बॉल मिल जाती है। वह जैसे ही बॉल को उठाकर बाहर की ओर जाने लगता है तो उस कमरे के गेट अचानक बंद हो जाते हैं। उसके दोस्त उसका बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। वह लोग उस अंकल से पूछते हैं कि अंकल, रोहन अभी तक बॉल लेकर नहीं आया, वह बहुत देर का अंदर गया है। फिर वह लोग उस अंकल से अंदर जाने की बोलते हैं। फिर वह अंकल बोलता है कि तुम लोगों में से कोई एक ही अंदर जा सकता है। फिर रूपाली अंदर जाने लगती है। अंदर जाते ही वह सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर जाने लगती है और ऊपर वाले कमरे में चली जाती है। रूपाली को अंदर जाए हुए बहुत देर हो जाती है। वह लोग सोचते हैं कि इस हवेली में कुछ तो गड़बड़ है। फिर वह लोग उस अंकल को धक्का देकर हवेली में अंदर घुस जाते हैं और उन्हीं सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर चले जाते हैं।
फिर वह लोग उसी कमरे में चले जाते हैं जिस कमरे में वह लोग थे। उस कमरे में पहुंचकर वह लोग देखते हैं कि रूपाली और रोहन उसी कमरे में बंधे हुए हैं। और वह लोग देखते हैं कि सामने की कुर्सी पर एक औरत बिखरे हुए बालों में बैठी हुई है जिसका मुंह दीवार की तरफ है। फिर वह लोग धीरे से उन लोगों को रस्सी से छुड़ाने लगते हैं और उन लोगों को बाहर की ओर ले जाने लगते हैं। तभी अचानक कमरे के गेट बंद हो जाते हैं। उस औरत का चेहरा अब उनकी ओर हो जाता है। उसके चेहरे का आधा भाग पूरी तरह से जला हुआ था और उसका आधा शरीर भी पूरी तरह से जला हुआ था। उसके चेहरे को देखकर वह सभी लोग बहुत तेज डर जाते हैं और पूरी तरह से उनका पूरा शरीर कांपने लगता है। उस औरत का चेहरा इतना डरावना रहता है कि कोई भी डर जाए। फिर वह चुड़ैल अपनी शक्तियों से उन लोगों को बांध देती है और जोर जोर से हंसने लगती है। वह सभी लोग डर की वजह से वहीं बेहोश हो जाते हैं। फिर करीबन आधे घंटे के बाद वह लोग बेहोशी से जाग जाते हैं और देखते हैं कि वह चुड़ैल अब उनके सामने नहीं है। तभी रोहन देखता है कि उसके साइड में एक कांच का टुकड़ा पड़ा हुआ है। वह उस कांच के टुकड़े से अपनी रस्सी को काट लेता है। फिर वह अपने सभी दोस्तों को रस्सी से मुक्त कर देता है। फिर वह लोग ऊपर से नीचे देखते हैं तो देखते हैं कि वह चुड़ैल उस अंकल से कुछ बातें कर रही होती है। वह चुड़ैल उस अंकल से बोलती है कि मैं इन लोगों को आज रात को मार डालूंगी। वह अंकल कोई इंसान नहीं रहता है, वह उस चुड़ैल का नौकर रहता है। यह सब बातों को सुनकर वह लोग काफी डर जाते हैं और उसी कमरे में वापस चले जाते हैं और अंदर से गेट बंद कर लेते हैं। वह लोग अब पूरी तरह से कांप रहे थे। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वह बचने के लिए क्या करें। उन्होंने तो आस ही छोड़ दी थी कि वह लोग अब जिंदा बच पाएंगे। तभी रोहन बोलता है कि हम लोग क्यों ना पीछे की खिड़की से नीचे उतर जाएं। फिर रोहन एक रस्सी को विंडो से बांध देता है और रस्सी को नीचे फेंक देता है। फिर वह लोग एक एक करके रस्सी के जरिए नीचे उतर जाते हैं और पीछे के रास्ते से उस बाउंड्री को कूदकर बाहर निकल जाते हैं। फिर वह चुड़ैल ऊपर आ जाती है और देखती है कि वह लोग कमरे में नहीं हैं। फिर वह अपनी खिड़की से देखती है कि वह लोग हवेली की सीमा से बाहर निकल चुके हैं। अब वह उन लोगों का कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि हवेली की सीमा के बाहर उसका जादू काम नहीं करता था। वह उन लोगों को देखती ही रह जाती है और वह लोग अपनी अपनी साइकिल से घर निकल जाते हैं। इस तरह उनकी जान बच जाती है। तो दोस्तों, कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं किसी खौफनाक कहानी में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना।